हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे संधि। संधि जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, चाहे वह संस्कृत की बात करी जाए अथवा हिंदी की। संधि को यदि हमने सही ढंग से नहीं समझा, नहीं पढ़ा, तो हम लोगों को चाहे वह 9th में समास पढ़ना या किसी भी समय जब दो शब्दों को जोड़ना होता है या दो वर्णों को जोड़ने का काम किया जा रहा होता है, तो वहां पर यदि हमको संधि का विधिवत ज्ञान ना हो तो कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए संधि को भली भांति समझना बहुत आवश्यक है। संधि पाठ तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि संधि आखिर कहते किसे हैं। तो जो संधि है उसमें एकदम सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो समझने वाली बात, उसको समझ करके रखेंगे कि संधि में हमेशा दो वर्णों में मेल होता है। मेल, दो वर्ण आपस में मिलते हैं। दो वर्णों का मिलना, जैसे यहाँ पर कहा गया पुस्तक आलय, तो पुस्तक में क और अ। अब बाकी यहाँ पर नीचे कैसे मेल हो रहा है वह भी आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दो वर्णों के बीच में जहां पर मेल होता है वहां पर संधि होती है। तो दो वर्णों का मेल होता है और मेल होने के बाद उनमें कुछ परिवर्तन होता है। विकार से तात्पर्य होता है कुछ परिवर्तन होना, कुछ उसका रूप बदलना, है ना, तो वो कहलाता है संधि। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में हम लोगों ने स्वर संधि को रखा है, तो अभी हम लोग अगली वीडियो में स्वर संधि को देखेंगे, उसके भेदों पे भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के ये मुख्य रूप से 3 भेद हुए। अब आते हैं उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया गया कि आखिर संधि होती कैसे है, तो कहा गया पुस्तक धन आलय, ये धन का चिन्ह लगा करके तब फिर हम लोग ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर दो वर्णों के बीच में संधि हुई है। जैसे देखेंगे पुस्तक का क और क में क्या है कि क बना कैसे है, तो क बना है क हलंत और उसमें अवर्ण जुड़ा हुआ है। अवर्ण क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि संस्कृत का एक सूत्र कहता है हकार आदि स्वकारा उच्चारणार्थ। हकार आदि में जो अकार होता है वह केवल उच्चारण के लिए लिया जाता है। अर्थात जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं, अगर उनमें अवर्ण समाहित नहीं करके उच्चारित किया जाएगा तो उसको बोलने में बड़ी असुविधा होगी, विशेषकर तब जब कई व्यंजन वर्ण एक साथ इकट्ठे हो रहे हो, जहां पर स्वर आ ही ना रहा हो, तो फिर उनका उच्चारण करने में दिक्कत होती है। इसीलिए गुप्त रूप से कह सकते हैं कि जो जिसका लोप मान लीजिए हुआ रहता है, ऐसे हर जगह अवर्ण इसमें जुड़ा हुआ होता है ना। तो यहाँ पर समझेंगे कि पुस्तक का जो क है इसमें अवर्ण जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे क अ, इसीलिए हमने यहाँ पर अ दर्शाया है, क को हलंत करके दिखाया। तो पुस्तक का क्या अ में वर्ण जो हमारा अवर्ण है और आलय का जो आ है, इन दोनों के बीच में संधि होगी, ठीक। तो ये आ बनेगा और ये का और आ मिल करके फिर बनता है पुस्तकालय, ठीक। जैसे दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा समझने में हो सकता है कि आ की मात्रा है तो कम समझ में आ रहा है, यहाँ दूसरे वाले में देखेंगे। जैसे है महाधन ईश, महा का आ एकदम स्पष्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ हमने फिर भी अलग करके दिखा दिया है कि हमें आ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ और ई है। तो अब आ और ई मिल करके ए बनते हैं। ये कैसे परिवर्तन होता है इसको जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, संधि के भेद और ज्यादा, जैसे स्वर संधि का जब भेद पढ़ाया जाएगा तब वहां पर इसको और स्पष्ट करेंगे, है ना। अभी आज की वीडियो में आप इतना ही जाने। तो यहाँ होता है आ और ई मिल करके ए, तो महा का हा और ईश का ई। तो हा में जो आ है ना, उसके और ई के बीच में जो संधि हो रही है तो उससे वर्ण बन रहा है ए, तो अब बन जाता है महा का महे, और ये दोनों आपस में मिल गए इसीलिए ई का लोप हो गया तो बना महेश, है ना। और इसको विस्तार से हम लोग जब इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे तब फिर देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।